नमस्कार, ये खबर बिहार के रोहतास जिले के करहगर प्रखंड की है, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत किसान महापंचायत में शामिल हुए। करहगर में आयोजित इस किसान महापंचायत में बिहार ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के भी किसान शामिल हुए। इस महापंचायत में बिहार, यूपी, दिल्ली, केरल सहित अन्य राज्यों से आए किसान नेताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा। दिल्ली में पिछले कई महीनों से चल रहे किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत ने बिहार में भी किसान आंदोलन की शुरुआत रोहतास के करहगर की धरती से किया है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी से कम दाम पर पूरे भारत में खरीदारी न हो, इसके लिए भारत सरकार को कानून बनाना चाहिए। देखिए रोहतास से सतीश कुमार की रिपोर्ट। सभी पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, यहाँ पे जो कमेटी है बाहर से भी जैकब साहब के अगर आप आंदोलन नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ी आपकी आंदोलन नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक तो ये पूरी जमीन व्यापारियों के कब्जे में चली जाएगी। 2013 का भूमि अधिग्रहण एक्ट बना, उसकी स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी सुमित्रा महाजन, जो बीजेपी की एक बड़ी लीडर थी। सरकार कांग्रेस की थी, सारी पार्टी और सारे देश के किसान संगठनों ने मिलकर एक नया भूमि अधिग्रहण एक्ट बनाया। जब बीजेपी की सरकार आई तो 3 बार राष्ट्रपति के पास में ऑर्डिनेंस के माध्यम से इसका चेंज करवाने की कोशिश करी गई। पूरे देश में विरोध हुआ और उसकी हालात अब यह कर दी कि अब स्टेटों को उसकी जिम्मेदारी दे दी कि आपको जो भी फैसले इसमें संशोधन करने हैं, स्टेट इसमें वे संशोधन कर सकते हैं। उसी भूमि अधिग्रहण में स्टेटों ने अपनी कुछ चेंज करे इसमें और जमीन हड़पने का काम करा जा रहा है, क्योंकि टारगेट ये है कि बड़े जो कॉर्पोरेट फैमिली है, जो बड़े घराने हैं, उनको देश में जमीन देनी है। कोई ये नहीं कि 10 एकड़ जमीन, 20 एकड़ जमीन, एक गांव की जमीन नहीं। जैसे ब्राजील में है, ब्राजील में जितना बड़ा बिहार है, 2 आदमियों के पास में पूरी जमीन है, इतनी जमीन उनको चाहिए। तो इसी तरह के ये घराने हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है कि कितनी जमीन पे इनका अधिकार होगा। ये पूरे देश की जमीन लूटने का काम करेंगे। इनका काम होगा जैसे 100-150 साल पहले राजा पद्धति थी कि राजा वो बड़ा होता है जिसके पास में गोदाम ज्यादा होंगे, अनाज जिसके पास में ज्यादा होगा वही बड़ा राजा होगा। यही पद्धति आज चली कि गोदाम बना लिए उन्होंने, बहुत बड़े बड़े गोदाम बने और देश में कानून बाद में आए। इसका मतलब यह हो गया कि गोदाम बनने से पहले देश में कानून नहीं आए, गोदाम पहले बनाए गए और कानून बाद में आए। प्रधानमंत्री के कार्यालय तक व्यापारी जो बड़े घराने हैं, जो कंपनियां हैं, उनकी पहुंच है। ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी और आंदोलन की लड़ाई की शुरुआत इस किसान को करनी पड़ेगी, क्योंकि जीवन में सबसे प्यारी चीज अगर किसी आदमी को होती है तो होता है, अगर किसी का 3 लड़की भी होगी तो कहेगा भाई मेरा लड़का नहीं हुआ। सबसे प्यारा लड़का होता है, पुत्र होता है सबसे प्यारा। लेकिन कोई एक किसान जो यहां पर बैठा, अपने जितने जी किसी ने अपने लड़के के नाम अपनी जमीन करी? कोई एक आता होगा, मजबूरी बस करती होगी, जमीन नहीं करता नाम। वो मरते दम तक भी, 100 साल की उम्र में भी अपने लड़के के नाम जमीन नहीं करता। वो कहता है कि ये लड़का है ना, जमीन बेच देगा। लेकिन ये कंपनी आपकी जमीन हड़पना चाहती है। आप कैसे घर में सो रहे हो? आपको आंदोलन करने पड़ेंगे। पुलिस फोर्स के लोग आपको डराने का काम करेंगे।
आप जहां पे मीटिंग करोगे वे एक दिन पहले आपको मीटिंग की परमिशन देंगे। किसान संगठन कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना प्रेस में ज्ञापन दो कि हमारी मीटिंग यहां पे है, आप अपनी मीटिंग करो। जिनके खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं वे आपको परमिशन देंगे। ये धाराएं 144 लगेंगे। भारतीय किसान यूनियन की धारा 288 है, हम वो धारा का इस्तेमाल करते हैं, 288 लगाते हैं वहां पे। हमने कोई परमिशन नहीं ली 35 साल से। इन परमिशनों के चक्कर में आप पड़ोगे तो आप वहीं रहोगे, आपकी मीटिंग ये करने ही नहीं देंगे कभी भी। जब आप आंदोलन ट्रैक्टर से करना शुरू कर दोगे, आंदोलन करने पड़ेंगे। जैसे हमारे जवान हैं वो टैंक से आंदोलन करते हैं, टैंक अपनी सरहदों पर रखते हैं। किसान को ट्रैक्टर अपने खेत में रखना पड़ेगा, अपने देश की सड़कों पर रखना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। जो मेरे यूथ हैं, जो युवा हैं, उसको ट्विटर का सहारा लेना पड़ेगा। जब ही ये ट्रिपल टी से ही देश बच सकता है। जो युवा है वो ट्विटर चलाएगा, जो देश का नौजवान है जो गांव में रहता है वो ट्रैक्टर चलाएगा, और देश की सरहदों पर हमारा जवान टैंक चलाएगा। ये देश सब बचेगा। फिर रखेंगे बिहार के हर हिस्से में, रखेंगे पूरे देश के हर हिस्से में जा रहे हैं। हम एक मीटिंग हर रोज करते हैं। कल हिमाचल में थी, आज बिहार में है, कल उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद में मध्य प्रदेश में है। रात को सफर करते हैं, दिन में मीटिंग करते हैं। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। लड़ाई जाएगी, ट्रैक्टर से आंदोलन होगा। जिस दिन किसान गेहूं भरकर पटना की तरफ को चलेगा, उस दिन उसको 1975 मिलेगा, और ये नौजवान अपना ट्रैक्टर लेकर चलेगा, पटना की तरफ को चलेगा। सड़कों पे चर के ग्रुप लगा कर चलेगा, पीछे से कोई वाहन अटैक नहीं करेगा। चार के ग्रुप में चलेगा, रास्ता नहीं देगा ये जाने के लिए। जहां रोकेगा पुलिस फोर्स वहीं ये बैठेगा, टेंट लगाकर बैठेगा, वहीं अपना लंगर भंडार चलाओगा। उस दिन शुरू होगा आंदोलन। एक मिनट और। पटना की राजधानी पे किसान अपने फसलें बेचेगा। चारों तरफ से किसान आएगा पटना में। जो पुलिस प्रशासन उनको सड़क पर रोकेगा वहीं टेंट लगा कर बैठेगा। भारत सरकार का जो रेट है उससे कम पे खरीद नहीं होगी। वहीं टेंट लगेंगे, वहीं कांटे लगेंगे। बिहार के किसानों के बारे में आपकी क्या? बिहार के किसानों को आंदोलनकारी बनाना है तो पुराना आंदोलनकारी था, इसको आंदोलनकारी बनाना। बैरिकेटिंग तुड़वाने हैं इससे। विधानसभा पे फसलें बिकवानी है इसकी, पुलिस थानों में बिकवानी है। जिस दिन ये पुलिस थाने में अपने पशुओं के साथ में जाना शुरू कर देगा, उनके साथ में गिरफ्तारी देनी शुरू कर देगा, अपनी फसलों को थानों में बेचना शुरू कर देगा, डीएम के हाथ बेचना शुरू कर देगा, उस दिन बिहार के किसान का कुछ भला होना शुरू हो जाएगा। इनको आंदोलन करवाना। बिहार के किसान को क्या संदेश देना चाहिए? बिहार के किसान से संदेश है कि अपनी फसलों को एमएसपी से कम पर ना बेचें। अधिकारियों को बतावे, पुलिस प्रशासन को बतावे कि ये भारत सरकार का रेट है, इससे कम पे मुझे नहीं बेचना। क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, संदेश ये है कि एमएसपी पे कम पे खरीद पूरे देश में ना हो, उसके लिए भारत सरकार कानून बनाए। आज भी 25,000 ट्रैक्टर दिल्ली के चारों तरफ लगे हुए हैं। हमको एक दिल्ली पटना को बनाना पड़ेगा। जिस दिन पटना को किसान दिल्ली बना देगा, पटना के चारों तरफ किसान अपनी फसलें लेके और इसी तरह के आंदोलन शुरू कर देगा, उस दिन यहाँ के किसानों का भाग्य परिवर्तन हो जाएगा। बिल्कुल आंदोलन करना पड़ेगा। धन्यवाद।